नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। यह उस माँ की खामोश कुर्बानी है जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे की थाली भरती है। कहानी शुरू होती है कमला देवी और उनके इकलौते बेटे अमन से। अमन के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। घर में न जमीन थी न जमा पूंजी, बस एक माँ थी जिसके आंचल में अमन की पूरी दुनिया बसती थी। कमला देवी दिन निकलते ही दूसरों के घरों में बर्तन मांजने चली जाती, कपड़े धोती और जो थोड़े बहुत पैसे बचते उन्हें बेटे की पढ़ाई के लिए जोड़ लेती। अमन जब भी खाना खाने के लिए बैठता तो अक्सर थाली आगे बढ़ाते हुए कहता, माँ आप भी मेरे साथ खा लिया करो। माँ हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ बेटा। पर सच्चाई ये थी कि माँ ने एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला होता। एक रात अमन को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर तप रहा था, सांसें तेज थीं और घर में एक भी पैसा नहीं था। कमला देवी पूरी रात बेटे को सीने से लगाए बैठी रही। कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी उसकी सांसें गिनती और कभी भगवान के सामने रोते हुए कहती, भगवान मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना, मेरी जिंदगी ले लेना लेकिन मेरे अमन को बचा लेना। सुबह होते होते अमन की हालत और बिगड़ गई। कमला देवी पड़ोसियों के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने बहाना बना लिया। आखिर एक सज्जन ने थोड़े से पैसे थमा दिए। माँ अमन को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बच्चे को बचाना मुश्किल था। ये सुनते ही कमला देवी वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर अमन ठीक हो गया। वक्त बीतता गया। अमन पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। एक दिन उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। आंखों में चमक और आवाज में खुशी थी। अमन माँ से कहता है, माँ अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। माँ ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बस इतना ही कह पाई, बस भगवान का शुक्र है। लेकिन खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही महीनों बाद कमला देवी बीमार पड़ गई। अमन माँ को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है। शरीर ने जवाब दे दिया है। अमन माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है, मुझे आपके लिए कुछ करने दीजिए। माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहा कि मेरा बेटा कभी भूखा न रहे। इतना कहकर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। माँ के जाने के बाद अमन को उनके बिस्तर के नीचे एक कपड़े में बंधी हुई चीज मिली। कांपते हाथों से कपड़ा खोला तो अंदर थी पुरानी सूखी रोटियां। अमन की सांस अटक गई। उस पल उसे समझ आ गया, जो माँ हर रोज कहती थी मैं खा चुकी हूँ, वो एक झूठ था, एक माँ का झूठ। अमन उन रोटियों को सीने से लगाकर घंटों फूट फूट कर रोता रहा। माँ अपने दर्द का कभी हिसाब नहीं रखती, लेकिन हमारे हर सुख के पीछे उसकी खामोश कुर्बानी होती है। दोस्तों जब तक माँ साथ है उसकी कद्र कर लो, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।